नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ, उसके बाद आपको दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के चबूतरे पर एक बार फिर चला बुलडोजर। अचानक हुई कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप। रोशन लाल वर्मा के निगोही थाने के ठीक सामने भवन के चबूतरे पर हुई कार्रवाई। समर्पण संस्था ने 200 छात्रों को वितरित किया गर्म स्वेटर। देवी प्रसाद कन्या विद्यालय में संस्था के लोगों ने अपने हाथों से छात्राओं को दिए स्वेटर पाकर छात्राएं बेहद खुश नजर आईं। कांट क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। कमरे में दुपट्टे के सहारे लटका मिला महिला का शव। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 साल पहले हुई थी मृतक रूबीना की शादी। शाहजहांपुर में ग्राम चौपाल के तहत लगाई गई प्रदर्शनी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने उत्पादों को स्टॉल लगाकर किया प्रदर्शित। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा और सीडीओ उत्पाद स्टॉलों पर पहुंचे। शाहजहांपुर में विकास भवन ग्राम चौपाल सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता रहे मौजूद। ग्राम चौपाल में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस। अब नजर डालेंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। ग्राम चौपाल के 1 वर्ष पूरे होने पर आज विकास भवन में ग्राम चौपाल सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्राम चौपाल में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सम्मानित किए जाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वीडियो, ग्राम सचिव सहायक और 2 सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पुआया के जुझारपुर और बुझिया गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां सांसद अरुण कुमार सागर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर पुआया ब्लॉक प्रमुख सुरजन लाल के साथ साथ अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जलालाबाद में 15 दिन की बच्ची के किडनैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बच्ची की दवा लेने जा रही मां की गोद से बाइक सवार बदमाशों ने बच्ची को छीन लिया और लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम करके बच्ची की बरामदगी की मांग की है। फिलहाल पुलिस घटना को संदिग्ध बताते हुए बच्ची की तलाश में जुट गई है। मिर्जापुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने बक्सरिया गांव के रहने वाले अमित कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अमित बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र के बक्सरिया गांव का रहने वाला है, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। उद्यान विभाग ने आलू की फसल में लगने वाले पिछेता झुलसा बीमारी के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इन दिनों आलू की फसल में पिछेता झुलसा रोग लग रहा है, जिसमें आलू के पौधों की पत्तियां पीली पड़ने के बाद सूख रही हैं। ऐसे में आलू का पूरी तरह से विकास नहीं होगा और उत्पाद कम मिलेगा। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि अगर किसी किसान के खेत में झुलसा रोग लग रहा हो तो डाइमेथोमार्क 1 किलोग्राम और मैकोजब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दें, जिससे इस रोग का खात्मा किया जा सकता है। ग्राम चौपाल कार्यक्रम के तहत आज शाहजहांपुर में प्रदर्शनी लगाई गई। यहां से जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने स्वयं सहायता समूह के स्टॉल पर जाकर महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को देखा। इस दौरान उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी एसबी सिंह भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के भवन के चबूतरे पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। यहां बुलडोजर ने पूर्व विधायक की बिल्डिंग के सामने इंटरलॉकिंग से बना चबूतरा उखाड़ दिया।
अचानक हुई बुलडोजर की कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। दरअसल निगोही थाने के ठीक सामने भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए रोशनलाल वर्मा का भवन है। 1.5 साल पहले सरकारी जमीन बताते हुए जिला प्रशासन ने इस भवन पर बुलडोजर चलाया था। इसके बाद चबूतरा ऊबड़ खाबड़ पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि कल पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने इंटरलॉकिंग ईंट बिछवाकर उसे समतल किया था, लेकिन आज दलबल के साथ पहुंचे बुलडोजर ने इंटरलॉकिंग से बना चबूतरा उखाड़ दिया। अचानक हुई कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल अफसरों ने इसे सामान्य कार्रवाई बताया है। सांसद अरुण कुमार सागर ने आज जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याओं को सुना। सांसद ने अपने आवास पर जिले के अलग अलग क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को फोन पर ही निर्देश दिए और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया। सांसद का कहना है कि सरकार की मंशा है कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण। शाहजहांपुर में नमस्ते कार्यक्रम के तहत उद्यमिता विकास संस्थान और NSK FDC के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के सभी निकायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत कर जानकारी देते हुए बताया कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे कर्मचारी की सुरक्षा और उनकी गरिमा को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नगर आयुक्त ने कहा कि नमस्ते कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सीवर और सेप्टिक टैंक के साफ सफाई के कामों में लगे लोगों को चिन्हित कर उनको समाज के मुख्य धारा में लाना और उन कर्मचारियों और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना हमारा मकसद। थाना जलालाबाद पुलिस ने हत्या के मामले में नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का बर्मा और लाठी डंडे बरामद हुए हैं। दरअसल 28 दिसंबर की रात राजपुर नगला गांव में श्यामपाल और रूबी देवी के साथ मारपीट की गई थी। इस दौरान श्यामपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि रूबी देवी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने राजपुर नगला के धर्मपाल, विजय बहादुर, राम सूरज और पन्ना लाल को नामजद आरोपी बनाया था, जिन्हें अब गिरफ्तार कर जेल भेज रहे हैं। लगातार बढ़ रही सर्दी में लोगों की मदद के लिए समर्पण संस्था ने हाथ आगे बढ़ाया है। आज समर्पण संस्था से जुड़ी महिलाओं ने रौजा क्षेत्र के बरमौला अर्जुनपुर गांव पहुंचकर जरूरतमंद 100 बुजुर्गों को अपने हाथों से गर्म कंबल वितरित किए। संस्था की पदाधिकारी रचना मोहन ने बताया कि उनका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्दी से बचने के लिए वह मदद पहुँचा पाएँ, जिसके कारण संस्था लगातार समाज सेवा के लिए तत्पर रहती है। इस दौरान कंबल पाकर लोग बेहद खुश नजर आए। थाना कांट क्षेत्र में एक महिला ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव कमरे के अंदर दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर जिले की रहने वाली 25 साल की रुबीना की शादी 2 साल पहले कांट थाना क्षेत्र के मुनव्वरगंज बरेड़ा गाँव में हुई थी। महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तौर पर परेशान रह रही थी। घटना उस वक्त हुई जब महिला का पति मजदूरी करने चला गया। इस दौरान रुबीना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। आज परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाते हुए बिना सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर वाहन चलाते हुए HSRP न लगे वाहन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 76 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। समर्पण सेवा संस्था द्वारा बालिकाओं को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। संस्था द्वारा देवी प्रसाद कन्या विद्यालय में करीब 200 छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। दरअसल संस्था को जानकारी मिली थी कि बालिकाओं को स्वेटर खरीदने के लिए DBT के माध्यम से मिलने वाला पैसा नहीं मिला, जिसके बाद समर्पण संस्था ने विद्यालय की बालिकाओं को गर्म स्वेटर वितरित किए। स्वेटर मिलने के बाद बालिकाओं ने संस्था के पदाधिकारियों को धन्यवाद